नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 1 और सम नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल ज्ञान 0 to लास्ट पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल्स और हम बच्चों अपनी NCERT बुक को लेकर चल रहे हैं। आपकी बुक गणित मंजरी नहीं, पहले जो इसके NCERT बुक चलती थी हम उससे सवाल कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पार्ट वाइज जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2। यहाँ पर हमको तीन वैल्यू x की दी गई है बच्चों, और एक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है। एक हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें इन वैल्यू को इसमें रखकर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो हमको इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक है, ये आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी डिग्री इसकी 2 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x पर इक्वल, अगर हम x के इक्वल 0 रख दें, x बराबर 0 पुट कर दें तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी। फिर x बराबर इसी में -1 रख दें तो क्या वैल्यू मिलेगी, और अगर इसी में हम x बराबर 2 रख दें तो क्या वैल्यू मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों ही वैल्यू बच्चों रखनी है, तो चलिए तीनों वैल्यू एक ही पॉलिनोमियल में रखनी है। तो देखिए 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। -4 इंटू 2 टाइम्स x कर दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए। x की जगह पे हमको क्या रखना है, 0 यहाँ रख दिया। फिर 4 इंटू 2 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 प्लस 3। अब देखिए 5 का 0 में 0 आया, -4 का 0 में 0, 0 प्लस 3। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, अब चलिए -1 इसी में रखते हैं, तो 5x माइनस 4x² प्लस 3, तो 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो चलिए 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, -1, -4 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 3। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, समझ सकते हैं बच्चों। अब हम किस पर चल रहे हैं, x बराबर -1 पर चल रहे हैं। ठीक है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस होगा 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर नंबर का, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये प्लस 3। यहाँ पर x है नहीं, इसलिए x की वैल्यू नहीं रखनी है। अब देखिए ये -4, यहाँ पे -5, तो जब सेम साइन होते हैं तो वो ऐड होते हैं, निशान भी वही आता है। तो -9 और प्लस का 3। देखिए बच्चों, ये प्लस का, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव का डिजिट बड़ा है, इसलिए हमारा निगेटिव नंबर ही आएगा, -6। तो जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, -6। चलिए अब x की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं इसी में, 5x माइनस 4x² प्लस 3, 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है, 2, -4 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और देखिए दोनों प्लस के हैं, प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे 16 आ जाएगा, प्लस 3। अब देखिए ये प्लस का पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, प्लस जुड़ जाएगा, क्या आएगा, प्लस का 13 और माइनस का 16। तो अब प्लस का 13 माइनस का 16, साइन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस का नंबर हमारा बड़ा है तो -3 हमारा आंसर। तो जब हमने ये तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखी तो फर्स्ट के लिए x बराबर 0 पर हमको आंसर क्या मिल गया बच्चों, 3। x बराबर -1 पर क्या आंसर मिल गया, -6, और x बराबर 2 पर हमको आंसर मिल गया -3। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है फाइंड p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1 एंड p की वैल्यू 2
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पे इसके 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, हमने 3 ही नोट किए हैं, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये तीनों वैल्यू, जैसे आपको यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल में ये तीनों वैल्यू रखनी थी, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है। अब उन्होंने वहाँ पे x बराबर 0 ना दे के आपको, जैसे आप चाहें तो यहाँ y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2 ये मान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले y बराबर 0, तो यहाँ पे 0 पावर 2 हो जाएगी, माइनस 0 हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए 0 का 0 माइनस 0 प्लस 1, तो पहले क्या आया हमारा आंसर, पहले के लिए प्लस 1 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 0 प्लस 1। अब इसी इक्वेशन में हमको क्या रखना है, p की वैल्यू 1। तो चलिए p1, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे 1 रखना है, तो y की पावर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो देखिए ये प्लस 1 और ये माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 1 जा 1, ये हमारी वैल्यू आ गई किस पर, 1 पर। अब 2 पर, चलिए इसी में रखना है, तो p की वैल्यू 2 रखेंगे इसी इक्वेशन में, ठीक है। तीनों वैल्यू हर इक्वेशन में रखनी है और आपको आंसर फाइंड करना है, जैसे आपने फर्स्ट में किया है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये प्लस और ये प्लस, 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 में 2 गया, आंसर 3, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें भी यही तीनों वैल्यू रखनी है। अब ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर y है तो y की जगह पे रखते जाइए, t है t की जगह पे, x है x की जगह पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि p को कंपेयर जब आप करेंगे तो t की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, t की वैल्यू 1 मिल रही है और t की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, p पहले हम रखते हैं 0, तो 2 प्लस टी की इस जगह पे 0 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 इंटू 0। देखिए टी 3 टाइम था, 3 टाइम 0 हो गया, यहाँ पर 2 टाइम था और यहाँ पे 2, हमारे 2 के साथ टी था नहीं एक बार ये। अब देखिए 2 ऐसे ही लिख लीजिए, 0 यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर भी 0, तो पहले के लिए आंसर हमको मिल गया 2। जब हमने इसमें वैल्यू 0 रखी तो हमारा आंसर आया 2। अब चलिए सेकंड में p बराबर हमको क्या रखना है, 1 रखना है, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो 2 प्लस टी की जगह पर हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 1 जा, प्लस का 2 आएगा, माइनस 1। देखिए ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कट गया और ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारी आ जाएगी 2 और 2 4, ठीक है। तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमने जब 1 रखा तो हमको वैल्यू मिल गई 4, तो ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड में बच्चों हमको क्या रखना है, हमको 2 रखना है इसी t की जगह पर, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब इसी में रखना है, तो 2 प्लस 2, ठीक है। हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, p की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस का 8। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस का 8 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 प्लस 2, अब ये प्लस पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, यहाँ पर क्या मिल गया 4।